जय माता दी मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं रामायण के कुछ रोचक और अनसुने तथ्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे तो आप सभी रामायण के बारे में जानते ही हैं, पर ये ऐसे तथ्य हैं जिन्हें बहुत कम लोग ही जानते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला तथ्य, रामायण संस्कृत का एक महाकाव्य है जो कवि वाल्मीकि द्वारा रचित है। इस महाकाव्य में 24,000 छंद हैं जो 7 अध्याय या खंड में विभाजित हैं। पाठकों, अगर हम रामायण के हर 1000 छंद का पहला अक्षर लें तो जो 24 अक्षर हमें मिलते हैं वो गायत्री मंत्र बनते हैं। दूसरा, श्री राम की माँ कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम शकौशल व माता का नाम अमृतप्रभा था। पूर्व जन्म में भगवान विष्णु ने कौशल्या को त्रेता युग में उनके गर्भ से जन्म लेने का वरदान दिया था। इसी कारण वो भगवान राम के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए। तीसरा, रामायण के कई संस्करण हैं। इन्हीं में से एक आनंद रामायण के अनुसार रावण ने न केवल देवी सीता का अपहरण किया था बल्कि कौशल्या का भी अपहरण किया था। ब्रह्मा जी ने रावण को पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। अपनी मृत्यु को टालने के लिए रावण ने कौशल्या का अपहरण किया। चौथा, श्री राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था, जिसको बचपन में ही कौशल्या ने अपनी बहन बरसनी और अंग देश के राजा भूपत को गोद दे दिया था, इसलिए उनका रामायण में उल्लेख नहीं मिलता। पांचवा, माना जाता है कि देवी सीता भगवान शिव के धनुष को बचपन से ही खेल खेल में उठा लेती थीं और इसलिए उनके स्वयंवर में इस धनुष, जिसका नाम पिनाका था, उस पर पतंग का चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। नंबर 6, एक बार रावण जब भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत गए, उन्हें मार्ग में नंदी मिले जिनको रावण ने वानर के मुँह वाला कहकर उसका उपहास उड़ाया। नंदी ने तब रावण को श्राप दिया कि वानरों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। 7, अपने विजय अभियान के दौरान रावण जब स्वर्ग पहुंचा तो वहां उसे रंभा नाम की एक अप्सरा मिली। रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने उसे छूने का प्रयास किया तो उसने कहा कि मैं आपके भाई कुबेर पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। पर रावण अपनी शक्ति में इतना चूर था कि उसने उसकी एक न मानी। जब नल कुबेर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद यदि रावण ने किसी पराई स्त्री को इसके इच्छा के विरुद्ध छुआ तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। नंबर 8, जिस दिन रावण सीता का हरण करके अशोक वाटिका में लाया था, उसी दिन ब्रह्मा ने एक विशेष खीर इंद्र के हाथों देवी सीता तक पहुंचाई थी। इंद्र ने देवी सीता के पहरे पर लगे राक्षसों को अपने प्रभाव से सुला दिया, जिसके बाद इंद्र ने देवी को वो दिव्य खीर दी जिसे ग्रहण कर देवी सीता की भूख प्यास शांत हो गई और वो अशोक वाटिका में बिना कुछ भी खाए पिए रह सकीं। 9वां, रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। भगवान शिव के भजन कीर्तन के लिए रावण ने एक बार अपनी बाजू काटकर उससे एक वाद्य यंत्र भी बनाया था। 10वां, शेषनाग के अवतार लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाद को ही नहीं, उसके दूसरे पुत्रों जैसे प्रहस्त और अतिकाय को भी मारा था। 11वां, जिस समय श्री राम वनवास को गए थे उस समय उनकी आयु 27 वर्ष थी। राजा दशरथ नहीं चाहते थे कि राम बन जाएं, इसलिए राजा दशरथ ने उन्हें सुझाव दिया कि वे उन्हें बंदी बना लें और राजगद्दी पर बैठ जाएं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसा कभी नहीं करते। 12वां, वनवास के दौरान श्री राम ने एक कबंध नामक श्रापित राक्षस का वध किया था। उसी ने राम को सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया था। 13वां, रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका युद्ध अयोध्या के राजा अनरण्य के साथ हुआ, जिसमें रावण विजयी रहा। राजा अनरण्य वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्होंने मरते हुए श्राप दिया कि तेरी मृत्यु मेरे कुल के एक युवक द्वारा होगी। 14वां, वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। उसने एक सुंदर युवती को तप करते देखा। वह युवती वेदवती थी जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उस पर मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। तब उस युवती ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी और उसने अपने प्राण त्याग दिए। 15वां, श्री राम के भाई राजकुमार भरत को अपने पिता की मृत्यु का आभास पहले ही हो गया था। उसने स्वप्न में देखा था कि उसके पिता काले कपड़ों में लाल रंग की फूलों की माला पहने हुए एक रथ में बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं और पीले रंग की स्त्रियां उन पर फूलों की वर्षा कर रही हैं।
16वां, पाताल का राजा अहिरावण और उसका भाई महिरावण बेहद ही शक्तिशाली असुर थे। अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था। प्रभु राम और लक्ष्मण को बचाने और अहिरावण महिरावण के वध के लिए बजरंगबली को पंचरूपी रूप लेना पड़ा था। जय बजरंगबली। 17वां, रावण महाज्ञानी विद्वान था। भगवान राम ने भी उन्हें महाब्राह्मण कहा था। इसलिए जब रावण मृत्यु शैया पर था तब प्रभु राम ने लक्ष्मण से रावण के पास जाकर उससे ज्ञान अर्जित करने को कहा था। 18वां, रावण जब अपने विश्व विजय अभियान पर था तो वह यमपुरी पहुंचा, जहां उसका युद्ध यमराज से हुआ। जब यमराज ने उस पर काल दंड का प्रहार करना चाहा तो ब्रह्मा जी ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि वरदान के कारण रावण का वध किसी देवता द्वारा संभव नहीं था। 19वां, माना जाता है कि गिलहरी के शरीर पर जो धारियां हैं वे भगवान राम के आशीर्वाद के कारण हैं। जिस समय लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु का निर्माण हो रहा था उस समय एक गिलहरी इस काम में मदद कर रही थी। इसके समर्पण भाव को देखकर श्री राम ने प्रेम पूर्वक अपनी उंगलियां उसकी पीठ पर फेरी थीं। ऐसी मान्यता है कि तब से उसके शरीर पर धारियां पड़ गईं। 20वां, राम रावण के युद्ध के दौरान भगवान राम के लिए इंद्र ने अपना रथ भेजा था, जिस पर बैठकर राम ने रावण का वध और युद्ध में विजय प्राप्त की थी। 21वां, पाठ को आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता। श्री राम 14 कलाओं में पारंगत थे, जबकि श्री कृष्ण 16 कलाओं में पारंगत थे। ऐसा इसलिए था कि रावण को वरदान प्राप्त थे कि उसे कोई देवता नहीं मार सकता, उसका वध कोई मनुष्य ही कर सकता है। जय श्री राम। आपको अगर ये बातें अच्छी लगी हों, ये रोचक तथ्य अच्छे लगे हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और आपको ऐसे ही रोचक और अनसुने तथ्य आपको जानने को मिलते रहेंगे। और आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जय श्री राम, जय माँ बलि हनुमान, जय माता दी मित्रों।